प्रिय भाई, उन बहनों के विषय में क्या जिनकी उम्र काफी हो गई है और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई हो, यदि वो बहन इस संदेश में हो और संदेश में कोई ऐसा भाई ना मिला हो तो क्या किया जाना चाहिए? I'll put it in English. मैं इसको अंग्रेजी में बोलूंगा. Sisters in the message, जो बहनें मैं संदेश में हैं, and they have now become of quite an age, और अब उनकी काफी उम्र हो गई है, and they have not yet been married, और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, and they can't find a match in the message. और उन्हें संदेश के में उनको कोई अपना मैच नहीं मिल रहा. What should be done? तो फिर क्या किया जाना चाहिए? Well, let me give a very straightforward answer. खैर, मैं इसका एक सीधा सा जवाब दूंगा, Because there are some other questions also regarding this. क्योंकि कुछ और सवाल भी हैं जो कि इससे संबंधित हैं. Let me tell you. मैं आपको बताना चाहूंगा. Let me answer it like this. मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा. May God give me grace to bring a right thought. काश खुदा मुझे अनुग्रह दे कि मैं सही विचार लेके आ पाऊं. We have a situation. हमारे पास एक ऐसी स्थिति है that if that sister, later on I'll talk about the brother also, कि वो बहन, बाद में मैं भाई के बारे में बात करूंगा, if they can't find a match amongst them, कि अगर उन्हें एक अपना रिश्ता नहीं मिल पा रहा, मैच नहीं मिल पा रहा इनके बीच में, and if they can find a match outside, और अगर ऐसा हो कि उन्हें बाहर मिल जाए कहीं एक रिश्ता, but there is a way now. पर अब उसका एक तरीका है. Let that match whom that sister has found, because there's a question regarding sisters, ऐसा हो कि वो रिश्ता जो आ रहा है बाहर से, जो कि एक बहन ने पाया है, क्योंकि ये सवाल जो है बहनों से संबंधित है, let that person be brought to the church. ऐसा हो कि वो शख्स जो है चर्च में लाया जाए, let him be told the message, उसे संदेश से अवगत कराया जाए, and let him accept the message first, और पहले वो संदेश को ग्रहण करे, and becomes a believer, और विश्वासी बने, and is baptized, और उसका बपतिस्मा हो, and becomes a part of the church, और कलीसिया का वो हिस्सेदार बने, then that sister can go on with that marriage. तब वो बहन जो है आगे बढ़ सकती है उस शादी में. But if not, पर अगर ऐसा नहीं है, then that problem comes, as Brother Branham said, a believer should not marry unbelievers. तब वो समस्या वाली बात आती है, जैसे भाई ब्रैनम ने कहा, एक विश्वासी को अविश्वासियों से शादी नहीं करनी चाहिए. And suppose nothing happens. और तो भी कुछ ना हो, God bless you, sister. खुदावन आपको आशीष दे. Sit just like that. ऐसे ही बने रहिए बहन. Sit like Jephthah's daughter. यफ्ता की बेटी की तरह बने रहिए. You have a special place also. आपके पास भी एक खास स्थान है, to be in the temple of God and worship. कि आप खुदा के भवन में हो और उपासना करें. There was some in previous times as well. पुराने समयों में ऐसे भी थे कुछ लोग. अब मैं नहीं चाहूंगा कि पूरी कलीसिया ही यफ्ता की बेटियों से भर जाए. मैं हर चीज को बैलेंस करके बोल रहा हूं. Amen. कुछ केसेस हैं, इन जनरल शादियां हो ही जाती हैं और मैचेस मिल ही जाते हैं. अगर नहीं मिले, उम्रें हो गई और एक ऐसी उम्र आ गई कि आपको रिश्ता मिल ही नहीं रहा, well maybe this was not the will of the Lord. हाँ, तो फिर हो सकता है खुदा की मर्जी नहीं थी. Because then the Bible has another verse. फिर बाइबल में एक और आए थे, He who gives in marriage does good, but he who doesn't give her in marriage does better. वो जो शादी में देता है वो भला करता है, पर मैं कहूंगा वो जो शादी में नहीं देता वो उत्तम करता है. अब इस आयत का मतलब ये भी नहीं है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लड़की को अभी शादी में दो ही नहीं. फिर वो स्क्रिप्चर आएगा जो सिखाते हैं कि शादियां ना करो. स्क्रिप्चर है बाइबल में, झूठी शिक्षा, शादियां मत करो, नन बन जाओ. अब समझ में आ रही है जो चल रहा है दुनिया में, आपको मालूम है. और फिर वहां क्या होता है, आई डोंट वांट टू स्पीक इट. सो एनीहाउ, तो फिर भी कोई बात नहीं. सो इफ द सिस्टर्स आर देयर हुज एजेस आर इंक्रीजिंग, तो अगर बहनें हैं जिनकी उम्रें बढ़ रही हैं, प्लीज प्रे. कृपया करके प्रार्थना कीजिए. Because the right way Brother Branham said is to enter in a marriage is by prayer. क्योंकि जो सही तरीका एक शादी में घुसने का है, भाई ब्रैनम ने बताया, वो प्रार्थना के द्वारा है. And I'll give you one word of consolation. और मैं आपको एक कंसोलेशन की एक बात कहना चाहूंगा जो शायद आपको अभी समझ में ना आए. If you can't find a match here, अगर आपको एक रिश्ता यहाँ ना मिल पाए, you have an eternal mate waiting over there. आपके पास एक अनंत मेट है जो कि आपका इंतजार कर रहा है वहां पर. Now don't ask me to explain that because the prophet said it. अब आप मेरे को इसको समझाने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि नबी ने इस बात को कहा है. Yes, that's right. ये बात ठीक है. And may God give you a revelation of your mate. और काश खुदावन आपको आपके उस मेट का, उस जोड़े का प्रकाशन दे. But in simple words, पर साधारण शब्दों में, wait and pray. इंतजार करिए और प्रार्थना कीजिए.
And if you find somebody outside, और अगर आपको कोई ऐसा शख्स बाहर मिलता है, first tell that man पहले उस आदमी को यह बताएं that please come and hear this word. कि कृपया आके इस संदेश को सुने, May वचन your को सुने। parents or your loved ones bring that family to the church. हो सके कि वो आपके प्रियजन, जो आपके परिजन हैं, माँ बाप हैं, उस परिवार को चर्च में लेके आए। First they hear the message, पहले वो संदेश को सुने, believe the gospel, सुसमाचार पे विश्वास करें, get baptized, पहले बपतिस्मा लें and accept this word. और इस वचन को ग्रहण करें। That's right. And then, बात ठीक है। then that marriage can be done. अब तब वो शादी करी जा सकती है। Now, हर चीज के दो पहलू हैं. Sometimes what happens, some people say, okay, I'll do it all that. But मैं बाद में सब- फिर वो अपना असली रंग निकाल के दिखाता है. Now that's between you and God. ये खुदा और आपके बीच की बात होगी। So that sort of answers that question.